मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। मैं अपने तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट के साथ ले लेता हूँ। बाकी आप अपने तरफ से भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है कोई भी चीज़ में। आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा तो प्रैक्टिस से ही होगा। मेरा कितना भी क्वेश्चन कराने से आपका नहीं होगा जब तक आप अपने आप से खुद से ना बनाओ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर्किट बना रहा हूँ मैं एक। ठीक है, इसको क्वेश्चन वाले ने RL दे दिया है, लोड रेजिस्टेंस। इस वाले पॉइंट को X दिया है, इस वाले को उन्होंने Y दे दिया है। ठीक है, इसको 2 ओम, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये भी 3 ओम का रजिस्टर है, और ये 15 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ RL सच दैट मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल बी ट्रांसफर टू RL की वैल्यू निकालो ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो उन्होंने RL की वैल्यू पूछा है, RL। साथ ही उसने ये बोला है फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर एंड द पावर सप्लाइड बाय सोर्स अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम पावर भी निकालने के लिए बोला है, और सोर्स से मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है उसको भी, टोटल पावर एंड द टोटल पावर सप्लाइड बाय सोर्स अंडर दिस कंडीशन। मतलब इस स्थिति में सोर्स से कितने अमाउंट में पावर है वो क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। पावर का सप्लाई सोर्स से कितना हो रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो मेंशन किया ही रहेगा कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज़ करना है, ऐसा करके तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या देगा क्वेश्चन, ऐसा वाला बात नहीं है। ठीक है, उसमें बाकायदा क्वेश्चन वाला उसमें मेंशन किया ही रहेगा कि उसको सुपर पोजिशन से बनाना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। आपके सब्जेक्ट में कोई भी सर्किट एनालिसिस करने के लिए सिर्फ 2 ही थ्योरम को दिया गया है, एक तो सुपर पोजिशन थ्योरम और दूसरा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बाकी जो थ्योरम्स है उसको नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ोगे। इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही थ्योरम को सिलेबस में डाल दिया गया है। तो DC नेटवर्क है, उसके एनालिसिस करने का थ्योरम है। एनालिसिस करना मतलब सर्किट की किसी भी एलिमेंट पर करंट फ्लो होने वाला करंट निकालना, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप्ड वोल्टेज निकालना, किसी भी एलिमेंट पर पावर डिसिपेशन निकालना ही क्या कहलाता है, सर्किट का एनालिसिस कहलाता है। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम VTH निकालते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, जिसको अदर टर्म में हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूव लोड रजिस्टर। ठीक है, रिमूव RL, लोड रजिस्टर को RL से रिमूव करते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, एंड रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ठीक है, और उसके बाद हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं, हम ओपन सर्किट से। उसको किससे रिप्लेस करते हैं, हम ओपन सर्किट। तो लोड को सर्किट से रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद उसके टर्मिनल को हम ओपन सर्किट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम 15 वोल्ट का है, फिर उसके बाद ये आपका 3 ओम सर्किट ड्रा कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ये आपका 2 ओम। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में आपका ये 2 ओम का है, 2 ओम है, ये 1 ओम है। इस वाले पॉइंट को X दे सकते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या देंगे, Y देंगे। ये आपका 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लोड था, लोड को मैंने रिमूव किया। लोड को रिमूव करने के बाद उसके क्रॉस मैंने उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद इस ओपन सर्किट टर्मिनल पर हम क्या एजम्पशन कर लेंगे, वोल्टेज एजम्पशन का। तो सपोज ओपन सर्किट वोल्टेज VOC है, जिसमें X पॉइंट को अपने तरफ से पॉजिटिव ले लेता हूँ और Y पॉइंट को क्या ले लेता हूँ, मैं निगेटिव ले।
ठीक है, कैसा भी करके मुझे इस ओपन सर्किट वोल्टेज की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि ये एक्स और वाई पॉइंट के बीच का वोल्टेज है। अब देखते हैं कि एक्स और वाई पॉइंट के बीच में क्या क्या एलिमेंट शामिल हैं। तो एक्स और वाई पॉइंट के बीच में एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक 3 ओम का रजिस्टर है, एक 1 ओम का रजिस्टर। ये तीनों आ रहा है फिलहाल इस ओपन सर्किट पाथ में। तो इस 2 ओम रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस इस 3 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस वो इस 1 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन तीनों एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होंगे, इन तीनों एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का सम ही यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, अब रही बात, इस सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि ये 2 ओम का जो रजिस्टर है वो कहीं से भी क्लोज पाथ नहीं बना रहा है। ये 2 ओम का रजिस्टर कहीं से भी क्लोज पाथ नहीं बना रहा है। अब कहीं से क्लोज पाथ नहीं बना रहा है मतलब इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ये कहीं इसमें करंट का वैल्यू 0 है 2 ओम के रजिस्टर पर, तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, 0। वैसे यहाँ पर देख लेते हैं 1 ओम का रजिस्टर पे देख लेते हैं नीचे वाले। ये नीचे वाले जो 1 ओम का रजिस्टर है, इस नीचे वाले 1 ओम के रजिस्टर भी कहीं से पर्टिकुलर क्लोज पाथ नहीं बना रहा। ये वोल्टेज को तो मैं एजम्पशन किया हूँ, लगाया नहीं हूँ। वोल्टेज एजम्पशन क्योंकि सपोज इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज मेजर करूंगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ पर 1 ओम के रजिस्टर पर किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये कहीं से भी क्लोज पाथ नहीं बना रहा है। तो इसमें करंट का वैल्यू 0 है। करंट का वैल्यू 0 होने से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप भी 0 हो गया। अब चलो इसको देखते हैं 3 ओम को। ये 3 ओम का जो रजिस्टर है वो 3 ओम का रजिस्टर ऐसे यहाँ पर एक क्लोज पाथ बनाना है। मतलब इस 3 ओम के रजिस्टर पर इस 15 वोल्ट के बैटरी के कारण इसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। और 15 वोल्ट के बैटरी के कारण जो करंट फ्लो होंगे, उस करंट के कारण इस 3 ओम के रजिस्टर पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का वोल्टेज कहलाएंगे। तो यहाँ का 0 हो गया, यहाँ का भी वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा और ये 3 ओम का वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेंगे क्योंकि 15 वोल्ट के बैटरी के साथ ये 3 ओम का रजिस्टर एक क्लोज पाथ बना रहा है। ठीक है, तो 3 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज डेवलप होंगे वही डेवलप्ड वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो सपोज इस 3 ओम के रजिस्टर पर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, उसको क्या मान लेता हूँ मैं, आई। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल, या तो केवीएल लगा लो, नहीं तो फिर एक ही मेश है, एक ही क्लोज पाथ है, सिंगल क्लोज पाथ। तो सिंगल क्लोज पाथ में फ्लो होने वाला जो करंट होता है उस सिंगल क्लोज पाथ का टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय उस सिंगल क्लोज पाथ का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सिंगल क्लोज पाथ में एक ही वोल्टेज दिख रहा है, वो है 15 वोल्ट का। और इस सिंगल क्लोज पाथ में टोटल रेजिस्टेंस दो दिख रहा है 3 ओम का। तो 15 डिवाइडेड बाय दोनों सीरीज में तो 6 ओम हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आपका करंट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आप केवीएल लगा दो। अब जिसका दिमाग नहीं लगता उसके लिए भी मैं महान लेंदी से लेंदी बट इजी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई केवीएल लगा दो। अप्लाई केवीएल एट लेफ्ट मेश में केवीएल लगा देते हैं। लेफ्ट मेश पे केवीएल लगा, मैं हमेशा करंट की ही डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन शो किया हूँ उसको करंट आई माना हूँ और मैं उसी दिशा में ही क्या लगाऊंगा, केवीएल लगाऊंगा। तो इसमें रजिस्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप माइनस करंट के डायरेक्शन की वजह से रजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 है, फ्लो होने वाला करंट आई है। फिर उसके बाद माइनस रजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 है, फ्लो होने वाला करंट उसमें आई है। फिर उसके बाद ऐसे प्लस से निकाल जाओ, प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -6i प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 6i को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 6i इक्वल टू 15, या फिर i इक्वल टू क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू होता है i इक्वल टू मिलेगा आपको 2.5 करंट है, यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो उस पर्टिकुलर 3 ओम के रजिस्टर पर 2.5 एम्पियर के करंट का क्या होगा, फ्लो होगा।
हम्म। काली एक ठल लेगी से सोनचंद के बेटा है। सॉरी, थोड़ा घर से क्लास ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ आ ही जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर 3 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मिल गया। ठीक है, तो 3 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मिल गया है, तो आप क्या कर दो, इस आउटर वाले मेश पर, इस वाले मेश पर हम ऐसा केवीएल लगा देते हैं, ऐसा अप्लाई केवीएल। ठीक है, ऐसे लगाएंगे, ऐसे जैसा एरो मार्किंग कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो इस आउटर लूप पर क्या लगा देते हैं हम, केवीएल अप्लाई। ठीक है, अप्लाई केवीएल एट आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप पर हम क्या लगा देते हैं, केवीएल लगा देते हैं। ठीक है, आउटर लूप पर केवीएल लगाएंगे तो ऐसे ये वाला एरो जो शो कर रहा है वो केवीएल का डायरेक्शन है, और इसमें जो ऐसे जो करंट का फ्लो हो रहा है वो करंट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम दिख रहा है ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर 3 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन यहाँ 2 ओम पर तो कोई भी ड्रॉप नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। वैसे ही 1 ओम पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आउटर लूप पे केवीएल लगाएंगे तो प्लस वी ओ सी आपका, फिर उस 2 ओम पे फ्लो होने वाला करंट 0 है, फिर उसके बाद -3 ओम इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई, फिर उसके बाद फिर उस 1 ओम में फ्लो होने वाला करंट 0 है, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये वी प्लस 0 -3 इंटू आई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i। तो फाइनली वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i का वैल्यू क्या निकाला अभी अभी हमने, 2.5 एम्पियर निकाला। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7.5 वोल्टेज है, तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर कितना वोल्टेज होगा, 7.5 वोल्ट का वोल्टेज आपको मिलेंगे। इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, जो कि उस लोड को रिमूव करने से उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी है, बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई टफ और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी का यूज़ नहीं करता। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आसान भाषाओं में ही बड़ी ही चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब ये हो गया, थेवेनिन वोल्टेज मिल गया। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, आरटीएच निकालेंगे, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालें। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, अगर सर्किट में कहीं पर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं बाय रिप्लेसिंग ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को 0 कर देंगे। सर्किट में अगर करंट सोर्स है, कहीं पर भी अगर करंट सोर्स दिया है तो उस करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लोड को तो लोड रजिस्टर, लोड आरएल है, उसको क्या करना है, ओपन सर्किट से ही रिप्लेस करना है अपन को। ठीक है, ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है।
ये सब रहता है। ठीक है, ये आरटीएच निकालने का तरीका। यदि दिए गए सर्किट में कहीं पर वोल्टेज सोर्स दिख रहा है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो। अगर दिए गए सर्किट में कहीं पर करंट सोर्स दिख रहा है तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर डालो। यदि सर्किट में लोड रजिस्टर तो दिया ही रहेगा, तो लोड को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। लोड की पहचान कैसे करेंगे सर, दिए गए सर्किट और क्वेश्चन में जब भी बोला रहेगा कि इस रजिस्टर पर करेंट निकालो, इस रजिस्टर की वैल्यू निकालो, इस रजिस्टर पर पावर निकालो, तो जिस रजिस्टर को बोला रहेगा ना वही उसका लोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये है अपन का प्रोसेस। अब चलो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 15 वोल्ट का बैटरी है, 15 वोल्ट के बैटरी को मैं शॉर्ट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टर, फिर यहाँ पर भी 3 ओम का जो रजिस्टर है वो रहेगा। फिर ये 2 ओम का है, ये भी यहाँ पर 1 ओम, ये एक्स है और ये वाई, ये 2 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, ये 3 ओम रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा, 3 ओम। मैंने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया, एक्स और वाई के बीच में लोड रजिस्टर कनेक्टेड था उसको रिमूव कर दिया, उसको ओपन। तो वोल्टेज निकालने के टाइम भी लोड को रिमूव करना है और क्या करना है अपन को, वोल्टेज और रजिस्टर निकालने के टाइम भी लोड को रिमूव करना है, दोनों कंडीशन में। ठीक है, ऑलवेज इक्विवेलेंट रजिस्टर और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते समय पीछे साइड से जाएंगे। अब देखो सर्किट ड्रॉ करने से पता चल जाए 3 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल इस 3 ओम के रजिस्टर के एक सिरे से, 3 ओम रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल इस 3 ओम रजिस्टर के दूसरी से। तो यहाँ पर ये 3 ओम का रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल में क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूँगा। तो इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूँगा तो 3 पैरेलल 3 निकालूंगा, तो सेम वैल्यू के पैरेलल में हमेशा उसका हाफ आता है, तो ये आएंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 ओम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका जाएगा 1 ओम आ जाएगा, और ये मिलेंगे एक्स, ये मिलेंगे वाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 ओम के रजिस्टर दो पैरेलल में था, उन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद ये सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करने के बाद ये अब देखो सर्किट जैसे ही ड्रॉ किया तो मुझे एक्स और वाई पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। और इसको देखने से पता चल रहा है ये 2 ओम, ये 1.5 ओम और 1 ओम, तीनों एक्स और वाई पॉइंट के बीच में सीरीज में है। तीनों आपस में किस फॉर्म में दिख रहा है, सीरीज में। और जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड रहता है हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 1.5 + 1, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 4.5, और यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, चलो आज सर्किट बना देता हूँ मैं। चलो थेवेनिन सर्किट कैसे बनेगा। थेवेनिन सर्किट में एक रजिस्टर आरटीएच होता है। आरटीएच वो एक वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रजिस्टर। तो ये दोनों चीज़ निकाला हमने सर्किट में, और सर्किट में ये पॉइंट को एक्स बोला और ये पॉइंट क्या हो गया, वाई। तो कंप्लीट सर्किट के एक्स और वाई को हमने दो चीज़ से ही रिप्लेस कर दिया, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन अ सीरीज रजिस्टर। तो कोई भी किसी कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है उसको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज रजिस्टर के थ्रू इक्विवेलेंट रजिस्टर के फॉर्म, इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर, तो हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रजिस्टर बनाया, एक्स और पॉइंट, और एक्स और वाई पॉइंट के बीच में क्या लगा है, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में क्वेश्चन वाले ने क्या दी है, आर एल जोड़ दिया है, आर एल की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, आर टी एच की वैल्यू अभी अभी निकाला 4.5 ओम, वी टी एच की वैल्यू निकाला आपने शायद 2.5 नहीं 7.5 वोल्ट आया, 7.5 वोल्ट आया। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। मतलब उस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट से मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम उसके इक्विवेलेंट
एक सिंप्लीफाइड सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स के साथ ऑलवेज एक इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो सीरीज फॉर्म में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो ये हो गया, इसके साथ लोड में RL जोड़ दो। ठीक है, अब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से क्या जानते हैं, दी मैक्सिमम पावर will be transferred from source to load if RTH इक्वल टू क्या होगा, RL होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि सोर्स से लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू क्या होगा, RTH होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और अभी मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाला, क्या निकाला, 4.5 ओम निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर लोड रजिस्टर की वैल्यू पूछा था, वो हमें मिल गया कि 4.5 ओम होगा। कैसे लगाया, निकाला उसको, मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का एक कंसेप्ट लगाया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का कंसेप्ट तो यही बोलता है कि सोर्स से लोड में पावर का फ्लो है वो मैक्सिमम तभी होगा जब उस सर्किट का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस है, उस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल हो। तो मैंने RTH इक्वल टू RL बोला, या फिर RL इक्वल टू RTH की वैल्यू निकाला तो RL हमें मिल गया, तो सर्किट का लोड रेजिस्टेंस हमें मिल गया। ठीक है, तो सर्किट का लोड रेजिस्टेंस हमें मिल गया। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन वाले ने मैक्सिमम पावर पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर विच इज ट्रांसफर टू दी लोड। सो मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला है VOC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH, यही होता है ना, 4 टाइम्स ऑफ RTH होता है। ठीक है, तो VOC का वैल्यू अभी निकाला 7.5 का होल स्क्वायर 4 टाइम RTH का वैल्यू 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 3.125 पावर है, यूनिट क्या होगा, वाट। तो उस पर्टिकुलर सोर्स से लोड में कितने अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र होगा, 3.125 वाट का। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था P मैक्सिमम, उसका आंसर निकल गया। अब उसने क्वेश्चन वाले ने एक तीसरा क्वेश्चन ये भी बोला है कि सोर्स वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, टोटल सोर्स पावर की वैल्यू क्या, उन्होंने ये बोला है द पावर सप्लाइड बाय सोर्स अंडर द कंडीशन। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल पावर सप्लाई कितना हो, तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम 50% ही पावर है वो सोर्स से लोड में ट्रांसफ़र हो सकता है। मैं मैक्सिमम इफ़िशियंसी का कैलकुलेशन कराया हूँ, तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी 50% का मतलब क्या हुआ, सोर्स का 50% पावर ही लोड में पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम 50% ही पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो P मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 50%, तो इसका सोर्स पावर क्या होगा, सोर्स पावर ट्रांसफर्ड पावर का 2 टाइम्स होगा, तो सोर्स पावर विल बी 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसफर्ड पावर, 2 टाइम्स ऑफ P मैक्सिमम का डबल होगा क्योंकि 50% ही ट्रांसफ़र होता है, तो 2, तो 3.125 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25, और पावर है तो यूनिट क्या हो जाएगा, वाट। मतलब सोर्स के अंदर 6.25 वाट का पावर है, और इस पूरे पावर को आप जब दे रहे हो तो उसमें से आपको लोड में कितना पावर मिल रहा है, 3.125 वाट का। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में मैक्सिमम 50% ही पावर ही सोर्स से लोड में क्या होता है,
ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन वाला 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो आपका लोड रजिस्टर का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है उसको पूछ सकता है। तीसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी सोर्स पावर का वैल्यू क्या है। तो कोई भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब भी बनाओगे तो सोर्स जो पावर होगा वो ऑलवेज जो है मैक्सिमम पावर का 2 टाइम्स होंगे, क्योंकि सोर्स पावर का 50% ही क्या होता है, लोड में ही ट्रांसफर हो सकता है। मतलब सोर्स पावर ट्रांसफर्ड पावर का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है थ्योरेटिकली, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, हर टाइप से अपने तरफ से ले रहा हूँ। आप पूरे क्वेश्चन को बिना देखे अपने से कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बनाने का कोशिश करना, ठीक है। वन एम्पियर का ये 10 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है। क्वेश्चन वाले ने इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल की वैल्यू निकालो जिससे इसमें मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र हो सके। साथ ही साथ उस लोड में जो मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर डालो, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जब थ्योरम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वीटीएच निकालते हैं। तो वीटीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोड आरएल, लोड जो भी है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करके उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, ओपन सर्किट से, ठीक है। फिर दूसरा, उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर हम क्या निकालते हैं, उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर हम ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज VOC फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? तो चलो इक्विवेलेंट सर्किट लोड को रिमूव करने के बाद बना देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर एक करंट सोर्स है, ऊपर की ओर जा रहा है करंट, ये 10 ओम का रजिस्टर पैरेलल में है। यहाँ पर ये 2 ओम, फिर यहाँ पर ये 3 ओम, फिर ये आपका क्या होगा 5 ओम, और ये क्वेश्चन वाला इसको x पॉइंट दिया, इसको क्या दिया y पॉइंट। ये 5 है, ये 3 है, सभी ओम में है, आप लोग पूरा लिखना 2 ओम। ये आपका 10 ओम, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लोड को क्या कर दिया, सर्किट से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद सपोज हम इस ओपन सर्किट टर्मिनल पर क्या एजम्पशन कर लेते हैं, वोल्टेज एजम्पशन कर लें। सपोज यहाँ का वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC है, और अपर S पॉजिटिव एंड लोअर S निगेटिव, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज निकालना है, तो ओपन सर्किट टर्मिनल का जो वोल्टेज है वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उस ओपन सर्किट पाथ को देखो, ठीक है। इस ओपन सर्किट पाथ को देखो, ये 5 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज होगा प्लस, ये 3 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज होगा प्लस, इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप का सम ही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है।
अब ये 5 ओम का रजिस्टर कहीं भी किसी भी तरह से क्लोज पाथ क्रिएट नहीं कर रहा है, तो 5 ओम के रजिस्टर पर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस 5 ओम के रजिस्टर पर कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। 3 ओम के रजिस्टर क्लोज पाथ बना रहे हैं यहाँ से, तो कैसा भी करके इस 3 ओम पे फ्लो होने वाला करंट हमें निकालना है। अब देखते हैं ये 3 ओम का करंट, 3 ओम पर फ्लो होने वाला करंट निकालने के लिए यहाँ पर एक मेश दिख रहा है क्लोज पाथ, ये दूसरा करंट सोर्स के साथ एक क्लोज पाथ बन रहा है, ये तीसरा कर क्लोज पाथ बन रहा है, 3 मेश बन रहा है। अगर मेश एनालिसिस यूज़ करोगे तो यहाँ पर एक करंट मान लो, यहाँ एक करंट मान लो, ऐसा करके करना पड़ेगा आपको। मेश एनालिसिस से लूप एनालिसिस कर दो, नहीं करना है तो नोडल एनालिसिस से भी आपको कैसा भी करके इस 3 ओम पे फ्लो होने वाला करंट निकालना है। दैट मीन्स इस 3 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स इस 10 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में है, तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स 10 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में, तो इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ताकि उसमें एक मेश की संख्या कम हो जाएंगे। चलो हम कोई भी आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस तभी करेंगे अगर उस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कोई रजिस्टर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ 10 ओम का रजिस्टर है पैरेलल में, इस कंप्लीट पोर्शन को मैं चाहता हूँ तो एक वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वोल्टेज सोर्स के साथ ऑलवेज सीरीज में एक रजिस्टर जुड़ता है, सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ूंगा। बैटरी की प्लेट उधर ही पॉजिटिव रहेगा जिधर करंट का डायरेक्शन रहेगा, करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू तो सेम रहेगा, 10 ओम का ही रजिस्टर है उसके साथ पैरेलल में। और वोल्टेज की यूनिट क्या हो, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट इंटू रजिस्टेंस। करंट की वैल्यू 1 है, रजिस्टेंस की वैल्यू 10, 1 इंटू 10 तो 10, और वोल्टेज है तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो मैंने हम उस प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर सर्किट में है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर, ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट। यहाँ का वोल्टेज मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ VOC, अपर को पॉजिटिव, लोअर को निगेटिव। ये 5 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 10 ओम है, ये 10 ओम। अब यहाँ पर 2 मेश बन गए, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे एक करंट मान लेता हूँ अपने तरफ से, एक करंट I1 क्लॉकवाइज, यहाँ पे एक करंट मान लेता हूँ अपने तरफ से, एक करंट I2। अगर मुझे यहाँ से I2 करंट अगर मिल जाता है तो यहाँ I2 जो करंट है वही उस 3 ओम के रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है, तो इस 3 ओम के रजिस्टर पर आसानी से क्या मिल जाएगा, मुझे वोल्टेज का ड्रॉप मिल जाएगा। तो चलो KVL लगा लेते हैं अपन। अप्लाई KVL फर्स्ट सेकेंड मेश, इसको आउटर लूप है, आउटर मेश। अप्लाई KVL एट मेश फर्स्ट मेश पे लगाएंगे। मैं हमेशा करंट की ही दिशा में चलूँगा, आप कंफ्यूज मत होना। करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर पर वोल्टेज ऑफ माइनस होगा 10 इंटू फ्लो होने वाला करंट I1। फिर ये वाले रजिस्टर पे आ गया -10, उसमें फ्लो होने वाला करंट दोनों क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर से नीचे आ रहा है और इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो नीचे से ऊपर जाते हुए दिखेगा, आप देख सकते हो। तो ये I1 माइनस क्या हो जाएगा, I2। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, बैटरी की जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन -10 से निकल रहा हूँ। फिर यहाँ पे बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन +5 इक्वल टू 0। हर एलिमेंट को कवर करना है, तो ये हो जाएगा -10I1, -10I1, माइनस माइनस का +10I2, -10 + 5 इक्वल टू 0। -10 कितना होगा, -20I1 होगा, +10 क्या होगा, ये I2 होंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे -5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे फिर से -20 इंटू I1 +10 इंटू I2, इसको ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, +5, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड
8 मेश सेकंड पे हम क्या लगाते हैं, केवीएल। सेकंड नंबर के मेश पे मैं हमेशा करंट की दिशा में चलूँगा। अब कंफ्यूज कभी मत होना, मैं अपोजिट में नहीं चलता, हमेशा एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव ही ले रहा हूँ। माइनस रजिस्टर की वैल्यू 2, उसमें फ्लो होने वाला करंट 2i2। रजिस्टर की यूनिट मतलब वैल्यू 3, उसमें फ्लो होने वाला करंट i2। फिर उसके बाद बैटरी के प्लस से निकलेंगे, प्लस साइन से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर -10, फ्लो होने वाला करंट क्या है इस समय, i2 माइनस क्या हो जाएगा, i1 इक्वल टू 0। ये सेकेंड नंबर के मेश पर मैंने केवीएल लगाया। ठीक है, तो मैं -2i2, फिर -3i2 +10, -10i2, माइनस माइनस का +10 इंटू i1 इक्वल टू 0। सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, 10i1 अकेला है, अकेला लिख दो 10i1, 2i2, 3i2, 5i2 और ये -10 -15i2 +10 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 10i1 -15i2, इसको उधर ट्रांसफर करूँगा तो -10 हो जाएगा, इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कैलकुलेटर से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -20 सबकी कोफिशिएंट को पुट करते जाते हैं, 10, फिर 5, फिर 10, यहाँ पे i1 जो मिला, i1 की वैल्यू आ रहा है 0.125 एम्पियर। i2 जो मिला, i2 की वैल्यू आ रहा है 0.75 एम्पियर। ठीक है, ये ऐसा चीज़ मिल रहा है i1 i2। ठीक है, i2 करंट मुझे चाहिए था। अब हम इस आउटर लूप पर केवीएल लगा देते हैं, ये वाले आउटर लूप पर ऐसे इस डायरेक्शन में केवीएल लगाऊंगा। ऐसा एक्स से शुरू करके मैं वाई में चलूँगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करके। ये तो कहीं पर भी क्लोज पाथ नहीं बन रहा है किसी एलिमेंट के साथ, तो यहाँ करंट की वैल्यू 0 है। जब इसमें करंट की वैल्यू 0 है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा 0। तो अब अप्लाई केवीएल एट आउटर मेश पे केवीएल लगाएंगे, प्लस VOC, फिर उस 5 ओम पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है 0। फिर करंट के डायरेक्शन में ही केवल 3 इंटू क्या हो जाएगा i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये VOC -3i2 इक्वल टू 0। तो VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i2। 3i2 करंट का वैल्यू निकाला 0.75। अब तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 0.75 ये हो जाएगा आपका 2.25। तो VOC का वैल्यू मिला 2.25 और वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगाया KVL, ये मेरा KVL का डायरेक्शन है और ये इसमें करंट का डायरेक्शन, दोनों सेम दिख रहे ऊपर से नीचे, तो इस कारण यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप 0 होंगे क्योंकि इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया मुझे 2.25 वोल्ट का। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट सर्किट, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे,
सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स है सबको शॉर्ट करेंगे, आरटीएच निकालेंगे। आरटीएच का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं, रिमूव करके इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर रजिस्टर है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ के वोल्टेज को, यहाँ को मैं ओपन कर दिया, यहाँ पर रजिस्टर है उसको ले लिया, ये हो गया। वोल्टेज को शॉर्ट कर दो, लोड तो ओपन ही रहेगा, ये लोड एक्स और वाई है, ओपन ही रहेंगे। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 10 है, ये भी 10। यहाँ से वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हुआ है, यहाँ करंट सोर्स था वो ओपन हुआ है। लोड तो ओपन ही रहता है दोनों केस में। ठीक है, तो दोनों केस में लोड ओपन ही रहेगा। अब उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल के क्रॉस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। वही रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वही थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएंगे या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएंगे। ठीक, तो ये है, अपन देख लेते हैं उसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। चलो, अब जैसे ही मैंने सारे करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, सारे वोल्टेज सर्किट सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो देखते हैं सर्किट ड्रॉ करनी है। 10 ओम का रजिस्टर का एक टर्मिनल इस 10 ओम के एक सिरे है, ये 10 ओम रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल 10 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है। तो ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल में दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को इन दोनों पॉइंट के बीच हम सिंगल से रिप्लेस कर देंगे। तो 10 ओम विथ पैरेलल 10 ओम, तो जब भी सेम वैल्यू का रजिस्टर पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, हाफ आता है, 5 ओम आ जाएगा। फिर ये आपका 2 ओम, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 3, फिर ये आपका क्या आ जाएंगे 5, ये x और ये क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये 5 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 ओम, 3 ओम और ये 5 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 ओम और 2 ओम का रजिस्टर है, वो दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, सीरीज फॉर्म में। ये 10 ओम पैरेलल 10 पैरेलल विथ 10, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। जब भी सेम वैल्यू का रजिस्टर पैरेलल में हो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू हाफ हो जाता है, तो डायरेक्ट 5 लिख दिया था मैं। अब ये 5 ओम और ये 2 ओम दोनों किस फॉर्म में दिख रहे हैं, सीरीज फॉर्म में। तो सीरीज में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 = 7 ओम, और ये 7 ओम है इस 3 ओम के साथ क्या होगा पैरेलल, और यहाँ कर क्या है 5 और ये क्या है 3 और ये x और ये y। आप एक लाइन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रजिस्टर पे रिप्लेस कर दिया, तो सिंगल रजिस्टर जो रिप्लेस किया हूँ वो अगला 3 ओम के रजिस्टर के साथ किस फॉर्म में दिख रहा है, पैरेलल में। तो 7 पैरेलल 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 पैरेलल 3 और यहाँ पर क्या है 5, ये x है और यहाँ पर क्या है y, ये 5 और ये क्या है 7 पैरेलल 3। तो 7 × 3 डिवाइडेड बाई 7 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 21 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 2.1 ओम, ये 2.1 ओम। अब ये x और y के बीच पॉइंट का रेजिस्टेंस को ही थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, RTH। तो RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 2.1, तो ये 7.1 ओम आ जाएगा। तो ये सर्किट का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने इसमें पूछा है कि उस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो करके। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि, तो आपको पता है फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा
जब उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का इक्वल होगा। तो क्वेश्चन वाले ने इस आर एल की वैल्यू को पूछा था, तो आर एल इक्वल टू आर टी एच, और आर टी एच का वैल्यू क्या निकाला 7.1, ये आ गया आंसर। साथ ही उन्होंने पी मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम का पावर कितना डिलीवर होगा लोड में। तो पी मैक्सिमम इक्वल टू वी ओ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ आर टी एच होता है। वी ओ सी अभी अभी निकाला हमने, कितना निकाला है 2.25 वोल्ट। तो ये 2.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 7.1, तो ये हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 7.1 इक्वल टू हो जाएगा ये आपको पी मैक्सिमम जो मिलेगा वो मिलेगा 0.178 वाट मिलेगा। तो इतने अमाउंट में पावर है वो क्या होगा उस पर्टिकुलर लोड में डिलीवर होंगे, ये क्वेश्चन वाले ने पूछा था। पावर भी निकालो पूछा था, उसमें लोड की वैल्यू क्या होगा वो भी पूछा था। तो मैंने तो लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के रिलेशन से बताया कि सोर्स से पावर लोड में तभी ट्रांसफर होगा जब उस सर्किट का सोर्स का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा इक्वल होगा, उस फार्मूले से। ये रहा आज का, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।